अब आगे बढ़ेंगे। मुंबई में आज भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के साथ साथ ठाणे में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पुणे, रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी की बात करें, सिंधुदुर्ग की बात करें, यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप पूरे मुंबई की हालत को देखेंगे, चारों तरफ पानी ही पानी इस वक्त नजर आ रहा है। जिस तरह से बारिश हुई है, 100 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड भी बारिश ने तोड़ दिया है। और अभी इस रिकॉर्ड बारिश की वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी ऐसी ही तस्वीर यहां पर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आज भी कई इलाकों में रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा रुक कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, पहले तो अभी मौसम का मिजाज वहां पर किस तरह का है, जल्दी से आप बताइए। देखिए आकांक्षा, मुंबई में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वो रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर जैसे इलाके हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई में भी येलो अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ बारिश आने की संभावना है। लगातार बीएमसी और सरकार की तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है, बेहद जरूरत हो तो ही आप बाहर निकले, क्योंकि मुंबई की भौगोलिक स्थिति इस वक्त जो है पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। क्योंकि मुंबई में जगह जगह सड़कों पर जो है काम चल रहे हैं। हालांकि अनुमानित यह काम मई के आखिरी तक जो है समाप्त कर लेना था, लेकिन चूंकि प्री मानसून आया और ऐसे में काम बंद हो गया। काम नहीं पूरा होने की वजह से मुंबई की सड़कें पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हुई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मेट्रो के काम चल रहे हैं, सड़कों के काम चल रहे हैं। अब ऐसे में अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। यही वजह है कि कल एक दिन की बारिश में मुंबई पानी पानी हुई। मुंबई के लोग पूरी तरह से परेशान नजर आए। महाराष्ट्र के कई जिले में जो है बाढ़ की स्थिति बनी। मुंबई में आपने देखा होगा किस तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर जो है पानी घुसने के बाद जो है पूरी तरह से उसे बंद करना पड़ा। हर्बल लाइन पूरी तरह से बंद करना पड़ा। लोग परेशानियों का जो है सबब बने रहे। और आलम यह रहा कि सरकार को पहले ही दिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। बताया जा रहा है कि 27 एनडीआरएफ की टीम और 2 एसडीआरएफ की टीम जो है तैनात की गई, जो राहत बचाव के लिए लगातार सामने आई। तो ये समझ सकते हैं मुंबई की पहली बारिश ने कैसे मुंबई की हालत पूरी तरह से बिगाड़ दी है। अब लोग जो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि लोगों को अनुमान नहीं था कि मुंबई में इतना जल्दी मानसून आएगा और बारिश होगी। बताया यह भी जा रहा है कि लोग तैयारियों में इस कदर जुटे हुए हैं कि जो प्लास्टिक की दुकानें हैं वहां पर भी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और लोग जो है अब सचेत होकर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का अमूमन मुंबई में हम देखते हैं कि ट्रैफिक की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या जरूर है। और आम दिनों में यहाँ पर हालात कुछ इसी तरह के नजर आते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से मौसम का मिजाज बना रहा, इसी तरह से हालात रहे, तो जाहिर तौर पर मुंबई वासियों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल आकांक्षा, इस बार मुंबईकरों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि सड़कों पे खड्डे और मुंबई में हो रही बारिश लगातार लोगों के लिए परेशानियां होने वाली है। क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, रोड खुदे हुए हैं। और अगर ज्यादा बारिश होती है, 1 घंटे से ज्यादा अगर बारिश होती है, तो निकासी की व्यवस्था उपयुक्त नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानियां हो सकती है। हालांकि बीएमसी जो दावा कर रही थी कि मुंबई पूरी तरह से अब जो है सुरक्षित रहेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। पहली बारिश में ही मुंबई जो बीएमसी के वाटर पंप लगाए गए थे वो काम करना बंद कर दीजिए। निचले इलाकों पर जो है वाटर पंप जरूर लगाए गए हैं, लेकिन चूंकि वह उपयुक्त नहीं है और बारिश अगर दिन भर होती है तो जाहिर तौर पर लोगों की समस्याएं बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार को एक बार फिर से सोचना होगा कि जो निचले इलाके हैं, चाहे वो साइंस सर्कल हो या फिर दादर का इलाका हो या फिर मुंबई का इलाका हो, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति रोजाना होती है। इस स्थिति में अगर सरकार ध्यान नहीं देती, जाहिर तौर पर आने वाले समय में मुंबई में बहुत ज्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली है। खासकर मुंबई के उन इलाकों में जहां पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, रोड के काम चल रहे हैं, रोड पूरी तरह से खुदे हुए हैं, जलभराव की वहां स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में लोगों को सचेत रहना बेहद जरूरी होगा। आकांक्षा, बिल्कुल, मैं आपके पास सत्य प्रकाश अभी वापस लौट रहे हूँ, लेकिन दर्शकों को एक बार ये भी जल्दी से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट
जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। रायगढ़ है, पुणे है, बीड है, हिंगोली है, नांदेड़ है, परभणी है, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब कुल मिलाकर आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सबसे पहले रत्नागिरी आपको यहां पर नजर आएगा। रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है, सिंधुदुर्ग में भी, उसके बाद कोल्हापुर में भी और सतारा में भी। ये तमाम वो जगह है जहां पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब बारिश का ऑरेंज अलर्ट कहां पर है ये भी आप देखिए। रायगढ़ है, पुणे है, बीड है, हिंगोली है, नांदेड़ है, परभणी है, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट मुंबई, ठाणे, नासिक, जालना, जलगांव, अहिल्यानगर और सांगली, इन तमाम इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और कल तो आपने मुंबई की तस्वीरें भी देखी। कल भी मुंबई में हालात कुछ इसी तरह के नजर आए कि चारों तरफ पानी पानी और जाम की समस्या देखने को मिली। और अभी भी, आज भी मौसम विभाग की तरफ से आप देखिए, मुंबई में, ठाणे में, नासिक में, जलना में और साथ ही जलगांव, अहिल्यानगर और सांगली, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जालना की बात कर ले या फिर इसके अलावा ठाणे की बात कर ले या फिर नासिक की बात कर ले, तो हालात कल भी कुछ इसी तरह के यहां पर बने हुए थे। और आज एक बार फिर से मौसम विभाग यही पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है कि कुछ इसी तरह से मौसम का मिजाज बना यहां पर रह सकता है। तो कुल मिलाकर मुंबई वासियों के लिए आज का दिन भी बहुत अहम रहने वाला है। महाराष्ट्र के इन तमाम इलाकों के लिए इवन बहुत अहम दिन आज का, और इसी वजह से वहां पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें जो आती हैं वो सवाल जरूर उठा देती हैं।